जिस तेजी से लौंडेबाजी और हम जिस परस्ती आम होते जा रहे हैं, उतनी तेजी से एचआईवी और एड्स भी फैलते जा रहे हैं। और ये बात समझने की जरूरत है कि अगर एक बंदा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करे तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो एचआईवी जैसी मोहलक बीमारी का शिकार हो जाता है। ये बीमारी जिनसी ताल्लुक के जरिए एक जिस्म से दूसरे जिस्म में बासानी ट्रांसफर हो जाती है कि WHO के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त एचआईवी और एड्स का गढ़ बन चुका है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एचआईवी और एड्स के केसेस में 200% इजाफा हुआ है। ये तो वो केसेस हैं जो डायग्नोस होकर मंजर आम पर आए, रिकॉर्ड का हिस्सा बने, मगर अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने साथ एचआईवी लेकर फिर रहे हैं और उन्हें मालूम भी नहीं। एचआईवी के फैलने की वजह हॉस्पिटल्स में बार बार इस्तेमाल होने वाली सिरिंजें और नाई की दुकानें ही नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में मुल्क भर की सड़कों पर कायम होने वाली जिस्म फरोशी की वो मंडियां भी हैं जहां हविस पूरा करने के लिए बहुत ही कम पैसों में जिस्मों की खरीदो फरोख्त का काम जारी है। और ये सब पुलिस और इंतजामिया की सरपरस्ती में होता है। माहिरीन के मुताबिक एचआईवी और एड्स की शरह ख्वाजा सराओं में 70% से जायद है, यानी कि हर 10 में से 7 ख्वाजा सरा एचआईवी और एड्स का शिकार है। यानी कि अगर एक ख्वाजा सरा दिन में 4 से 5 लोगों से मिलता है जो बासानी जिस्म फरोशी के लिए सड़कों पर दस्तयाब होते हैं, जरा सोचिए दिन में कितने लोग एचआईवी और एड्स का शिकार होते होंगे। और ये बीमारी मर्दों में ट्रांसफर होने की शरह 3% से जायद है, क्योंकि इनके कस्टमर भी मर्द हैं और आम तौर पर ये मर्द शादीशुदा होते हैं जो पहले किसी ख्वाजा सरा या कम उम्र लड़के के साथ सेक्स करते हैं और बाद में घर जाकर अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम रखते हैं और फिर यही एचआईवी फैलते फैलते बच्चों तक मुंतकिल हो जाता है। याद रहे कि एचआईवी के फैलने की वजह से ख्वाजा सराई नहीं, बल्कि वो कम उम्र बच्चे भी हैं जो बार बार सेक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें आमतौर पर या तो लौंडेबाजी कहा जाता है या फिर बच्चाबाजी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लड़कियों से ज्यादा लड़के जिनसी ज्यादती का निशाना बनते हैं और आमतौर पर उनकी अपनी रजामंदी शामिल होती है और वो बआसानी दस्तयाब होते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी एचआईवी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी अपने घरों से दूर रहकर गलत तरीकों से अपनी जिनसी जरूरत को पूरा करना है। तो एचआईवी और एड्स से बचने के लिए मोहतात रहें, उन कामों से बचें जो इसकी वजह बनते हैं। हॉस्पिटल्स हों या फिर बार्बर शॉप, अपने सामने रहकर हाइजीन का खास ख्याल रखें और अपने आप को महफूज और सेहतमंद रखें और अपना ख्याल रखें।